हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया, सब लोग मस्त। वेलकम टू माय चैनल ड्रिफ्ट टू टॉप। अब मैं आपसे इस सेशन में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूंगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी नोट्स ना बनाए। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया यार, वो सब्सक्राइब कर लो प्लीज। मैं सभी को श्योरिटी देता हूँ, जो भी मेरे से पढ़ेगा मैं उसे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट दिलवाऊंगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई? फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each एडिशनल किलोमीटर। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक टैक्सी है, उसका फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है और हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए क्या है, ₹8 एक्स्ट्रा है। तो हमें ये बताना है कि क्या इससे एपी बनेगा या नहीं बनेगा। चेक कर लेते हैं। टैक्सी फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर वो किसके इक्वल है, ₹15 के। टैक्सी फेयर आफ्टर 2 किलोमीटर वो किसके इक्वल हो जाएगा, ₹15 प्लस ₹8, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 15 प्लस 8 किसके इक्वल आ गया, 23। टैक्सी फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर ये किसके इक्वल आ जाएगा, फिर 8 ऐड हो जाएगा। हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 एक्स्ट्रा है, ₹23 प्लस ₹8 ये किसके इक्वल आ गया, ₹31 के। और टैक्सी फेयर आफ्टर 4 किलोमीटर वो किसके इक्वल हो जाएगा, ₹31 प्लस ₹8 ये हो गया ₹39। अब हम इनको क्या एज्यूम कर सकते हैं, ये टर्म्स है A1 A2 A3 और A4। A2 माइनस A1 किसके इक्वल आएगा, 23 माइनस 15। 23 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। A3 माइनस A2 वो किसके इक्वल आएगा, 31 में से 23 माइनस करेंगे 8। और A4 माइनस A3 वो किसके इक्वल आएगा, 39 में से 31 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8। तो आप देखोगे कॉमन डिफरेंस जो है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो सेम है, तो इसलिए ये क्या है, एपी बना रहा है। सिंस an माइनस an-1 सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म के बीच में डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है, एपी है। इज सेम, देयरफॉर दिस फॉर्म्स एन एपी विद फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, 15 एंड कॉमन डिफरेंस 8। आई होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक वैक्यूम पंप है, पंप चलाते हैं और वो क्या करता है, जितनी भी एयर होती है उसका 1/4 रिमूव कर देता है। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि इनिशियली कुछ एयर है, वो हमने ए एज्यूम कर ली। लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इनिशियली बी ए। तो हमने ये ए एज्यूम कर ली। फर्स्ट टाइम चलने के बाद कितनी रिमूव हुआ, 1/4। और 1/4 किसका, जो एग्जिस्टिंग थी। क्वेश्चन पढ़ो, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, ठीक है, पहली बारी रिमूव करने के बाद कितनी होगी, 1/4 रिमूव कर दी। 1/4 किसकी, ए की। तो ए का 1/4 कितना हो गया, A/4। किस में से रिमूव करा, ए में से। तो ए में से 1/4 ऑफ ए रिमूव कर दिया, तो ये होगा ए माइनस A/4। ये हो गया 4 एलसीएम आ गया, 4A माइनस ए। तो ये किसके इक्वल हो गया, 3A/4। ये फर्स्ट रिमूवल के केस में थी। सेकेंड टाइम पे देखते हैं, अब हमारी कितनी बची है, 3A/4। तो जितनी रिमेनिंग है उसकी 1/4 रिमूव करो। अमाउंट ऑफ एयर आफ्टर सेकेंड रिमूवल। अब 3A/4 की 1/4 रिमूव करेंगे, तो 3A/4 माइनस 1/4 ऑफ 3A/4। तो 3A/4 कॉमन आ जाएगा पूरे में से, ये कितना बचेगा, 1 माइनस 1/4। और 1 माइनस 1/4 कितना होता है, 3/4। तो ये हो जाएगा 3A/4 इंटू 3/4, ये हो गया 9A/4। 4 × 16 हो गया। अब हमारे पास क्या है, एक टर्म ए है, ठीक है, सेकंड टर्म 3A/4 है और थर्ड टर्म 9A/16। पहले इसमें ही चेक कर लेते हैं। ए को हमने A1 एज्यूम कर लिया, 3A/4 हमारी A2 हो गई और 9A/16 हमारी A3 होगी, थर्ड टर्म। A2 माइनस A1 वो किसके इक्वल होगा, 3A/4 माइनस ए। तो ये हो जाएगा 3A माइनस 4A/4। तो ये हो जाएगा 3A माइनस 4A माइनस A/4। A3 माइनस A2 करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, 9A/16 माइनस 3A/4। एलसीएम आ जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 9A माइनस 3 4 द
12 होगा, तो ये होगा -3a/4। तो दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये AP नहीं है। सिंस a2 minus a1 is not equal to a3 minus a2, therefore this does not form an AP. थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक वेल को डिग करने के लिए 1 मीटर की कॉस्ट है रुपीज 150 फर्स्ट मीटर के लिए, और हर एक मीटर के लिए वो 50-50 बढ़ जा रही है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर 1 मीटर, वो किसके इक्वल है, रुपीज 150। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर 2 मीटर, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, 150 प्लस 50, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हर सब्सिक्वेंट मीटर के लिए वो 50 रुपीज बढ़ रही है, तो रुपीज 150 प्लस 50, ये किसके इक्वल हो गया, रुपीज 200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर 3 मीटर, वो किसके इक्वल होगा, फिर 50 रुपीज बढ़ेगा, रुपीज 200 प्लस 50, तो रुपीज किसके इक्वल हो जाएगा, 250। कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर 4 मीटर, ये किसके इक्वल होगा, फिर 50 ऐड हो जाएगा, तो ये होगा रुपीज 250 प्लस 50, तो ये हो गया रुपीज 300 के इक्वल। तो ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। A2 माइनस A1 वो किसके इक्वल होगा, 200 माइनस 150, 50 के इक्वल। A3 माइनस A2 वो किसके इक्वल होगा, 250 माइनस 200 के इक्वल 50। A4 माइनस A3 किसके इक्वल होगा, 300 माइनस 250, 50 के इक्वल हो गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो इसलिए ये AP बना रहा है। सिंस nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म, मतलब सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो डिफरेंस सेम है, तो इसलिए ये AP है। इज सेम, देयरफॉर दिस फॉर्म्स एन AP with first term 150 and common difference 50। आई होप ये समझ में आया आपको। अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट क्या होता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R/100 की पावर n। R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, अब P क्या होता है, प्रिंसिपल। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। वी नो दैट व्हेन प्रिंसिपल P is deposited at R% compound interest per annum for n years, then amount equals to A is equal to P into 1+R/100 की पावर n। ठीक है, अब इसका यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले साल के बाद कितना हो जाएगा अमाउंट, 10,000 इंटू 1+8/100 की पावर 1, तो देयरफॉर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर वो किसके इक्वल होगा, P कितना है, 10,000 इंटू 1+8/100 की पावर 1। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स वो किसके इक्वल होगा, 10,000 इंटू 1+8/100 की पावर 2। एन ही बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1+8/100 की पावर 3। तो ये क्या हो गया, A1 हो गया, ये हो गया A2 हो गया, और ये हो गया A3। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि A1 जो है ये होगा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 10,000 नहीं होगा, क्योंकि हमें अमाउंट ऑफ मनी का चेक करना है। ठीक है, तो इसलिए इसमें फर्स्ट टर्म ये होगी 10,000 इंटू 1+8/100, ना कि 10,000। हमें अमाउंट का चेक करना है कि वो बना रहा है, मतलब अमाउंट वाले जो टर्म्स आएंगी वो AP बना रही है या नहीं। चेक करके देखते हैं, A2 माइनस A1, तो 10,000 इंटू 1+8/100 का होल स्क्वायर माइनस 10,000 इंटू 1+8/100 की पावर 1। तो पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, 10,000 इंटू 1+8/100 आ जाएगा कॉमन। इसमें से क्या बचेगा, 1+8/100 बचेगा। इस वाले में से पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचा, 1। तो ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, 10,000 इंटू 1+8/100 इंटू 8/100। A3 माइनस A2 करके देखते हैं, वो किसके इक्वल होगा, 10,000 इंटू 1+8/100 का होल क्यूब माइनस 10,000 इंटू 1+8/100 का होल स्क्वायर।
पूरे में से क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 पावर है और 10,000 तो है, तो 2 पावर वाला कॉमन आ जाएगा। तो ये होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर इंटू, इसमें से एक बच जाएगा 1 प्लस 8/100, क्योंकि हमने 2 पावर बाहर लिया, और यहाँ से पूरे में से क्या बचेगा, 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो ये क्या होगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर इंटू 8/100। अब आप यहाँ पे देखो, A2 माइनस A1 में क्या है, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 इंटू 8/100। यहाँ पर क्या है, A3 माइनस A2 में 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक पावर ज़्यादा है, तो ये सेम नहीं है, तो इसलिए ये AP नहीं बना। सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, therefore this does not form an AP। आई होप ये आपको समझ में आया हो। ऐसे ही आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जब डिफरेंस सेम होगा तो वो एपी बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। कहीं भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना यार कमेंट करके। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और यार अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।